आने दिनों में आपकी रसोई गैस महंगी हो सकती है। क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सीधे आपकी किचन तक पहुंच चुका है? दरअसल ईरान से जुड़े तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते खतरे ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को हिलाकर रख दिया है और अब इसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। भारत की रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, लेकिन मौजूदा हालात में ये सप्लाई खतरे में है। इसी को देखते हुए भारत की बड़ी तेल कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल अब नए देशों से एलपीजी खरीदने के विकल्प तलाश रही हैं। और इस बीच एक नया नाम तेजी से सामने आया है और वो नाम है अंगोला। अफ्रीका का ये देश भारत के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है। यहाँ एलपीजी के लिए जरूरी प्रोपेन और ब्यूटेन की अच्छी उपलब्धता है। साथ ही वहाँ की सरकारी कंपनी सोनानगोल के साथ डील करना भी आसान माना जा रहा है। अब सवाल है, भारत अंगोला से ही एलपीजी क्यों खरीदना चाहता है? सबसे पहली वजह, पहले से व्यापारिक रिश्ते, दूसरा समुद्री रास्ते से सिर्फ 12 से 18 दिन में गैस भारत पहुंच सकती है, तीसरा सरकारी कंट्रोल होने से डील में कम दिक्कत, यानी सप्लाई भी तेज और भरोसेमंद। दरअसल भारत की कीमत 92% एलपीजी सप्लाई यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत जैसे देशों से आती है और ये सारी सप्लाई एक ही रास्ते से गुजरती है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर ये रास्ता बंद होता है या खतरे में आता है तो भारत की गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। अगर अंगोला से डील होती है तो जहाज सीधे अटलांटिक और अरब सागर के रास्ते भारत आ सकते हैं। इससे एक ही क्षेत्र पर निर्भरता कम होगी और सप्लाई ज्यादा सुरक्षित बनेगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या गैस सस्ती होगी या महंगी? अगर सप्लाई लगातार बनी रहती तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन अगर वैश्विक तनाव बढ़ा, कीमतें बढ़ भी सकती हैं। यानी एलपीजी की कीमतें अब पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर हैं। भारत सिर्फ अंगोला तक सीमित नहीं है, देश इन विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और रशिया, ताकि सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया जा सके। अब सबसे बड़ा मुद्दा, भारत में बढ़ती मांग 2024-25 में एलपीजी खपत 31.32 मिलियन टन रही। इसकी आयात की बात की जाए तो 20.67 मिलियन टन रहा। घरेलू उत्पादन की बात की जाए तो लगभग स्थिर, यानी मांग तेजी से बढ़ रही है लेकिन उत्पादन नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन मिले हैं। आज देश में 33 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एलपीजी कनेक्शन है। तो साफ है, भारत अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। अंगोला के साथ संभावित डील सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य में आपकी रसोई गैस की कीमत और उपलब्धता दोनों तय करेगा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एलपीजी महंगी होगी या नए विकल्प भारत को राहत देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।